बहुत समय पहले सूर्यगढ़ राज्य में एक बहादुर और दयालु राजकुमार रहता था। उसका नाम था आर्यन। वो राजा वीरेंद्र सिंह का इकलौता बेटा था। राजकुमार आर्यन को जंगल और प्रकृति से बहुत प्रेम था। सुबह का समय, पक्षियों की चहचहाहट। आर्यन बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें राज्य की जिम्मेदारियां समझनी होंगी। पिताजी, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले अपने राज्य को अच्छे से समझना चाहता हूँ। लोगों की परेशानियां जानना चाहता हूँ। ये तो एक सच्चे राजकुमार की निशानी है। एक दिन आर्यन अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। राजकुमार, आप आगे मत जाइए, जंगल के अंदर बहुत बड़ा खतरा है। कैसा खतरा? तुम दोनों इतने डर क्यों रहे हो? बेटा, जंगल के बीच एक भयानक जगह है। जो भी वहां गया वो वापस नहीं लौटा। आप हमारे राजा के बेटे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो पूरे राज्य में दुख फैल जाएगा। बेटा, हमारी बात मान लो, अभी वापस महल लौट जाओ। यह रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम दोनों मेरी चिंता कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन अगर खतरे से डर कर मैं वापस चला गया तो एक दिन राजा कैसे बनूंगा? हिरन और बकरी माए एक दूसरे को देखने लगे। सच्चा राजकुमार वही होता है जो अपने लोगों और जंगल की रक्षा करे। ठीक है बेटा, अगर तुमने जाने का फैसला कर लिया है तो सावधान रहना। चारों तरफ झींगुरों की आवाजें आ रही थी। हवा पेड़ों को हिला रही थी। राजकुमार आर्यन धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अचानक झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। आर्यन रुक गया। कौन है वहाँ? तभी अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। एक बड़ा शेर झाड़ियों से बाहर आया। रुक जाओ, तुम वही इंसानी राक्षस हो ना, जो हमारे जंगल के जानवरों को मारकर खा रहा है? नहीं, मैं राक्षस नहीं हूँ, मैं राजकुमार आर्यन हूँ। लेकिन शेर को भरोसा नहीं हुआ। झूठ! इंसान ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अचानक शेर ने जोर से हमला कर दिया। आर्यन जल्दी से एक तरफ कूद गया। रुको, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। शेर भय झपटा। आर्यन पास के एक बड़े पेड़ के पीछे हट गया। अगर मैं राक्षस होता तो अभी तक तुम्हें नुकसान पहुंचा चुका होता। शेर थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तो फिर वो कौन है जो हर रात हमारे जंगल के जानवरों को मार देता है? शायद वही असली राक्षस है और मैं उसे ढूंढने आया हूँ। शेर धीरे से, अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें मिलकर उस राक्षस को रोकना होगा। फिर दोनों ही जंगल के उस राक्षस को ढूंढने निकल पड़े अंधेरी रात में। अचानक उन्हें पुराना कुआं दिखाई दिया। उसके चारों तरफ नीली हल्की रोशनी चमक रही थी। मुझे ये कुआं बिल्कुल पसंद नहीं। कहीं ये मुझे ही अंदर ना खींच ले। तुम तो जंगल के राजा हो, तुम डर रहे हो? राजा हूँ, लेकिन समझदार भी हूँ।
तभी कुएं के अंदर से गहरी आवाज आई। रुको, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। अरे, अब ये बोलता भी है। भाई, ये जंगल है या स्कूल? आर्यन आगे बढ़ा। पूछो अपनी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? ये तो मेरे समझ के बाहर है। क्या ये खाना है? क्योंकि मेरा खाना तो बढ़ता नहीं, कम हो जाता है। जितनी बढ़े उतनी कम हो जाए। इसका जवाब है उम्र। सही जवाब। तुम बुद्धिमान हो राजकुमार। वाह, मुझे तो लगा था हम यहीं फेल हो जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? मछली? नहीं नहीं, वो तो पानी में ही रहती है। इसका जवाब है आग। सही जवाब। ये ऐसी कौन सी चीज है जो खुद चलती नहीं लेकिन सबको चलाती है? अब ये तो मेरे दिमाग के बाहर है। क्या ये मेरी पूंछ है? इसका जवाब है घड़ी। तुमने तीनों पहेलियां सही सुलझाई। अब सुनो, जिस राक्षस को तुम ढूंढ रहे हो वो आगे पुराने खंडहर मंदिर में छिपा है। उफ, बच गए। मुझे लगा था आज पढ़ाई करके ही सोना पड़ेगा। दोनों आगे बढ़ गए और अब उनका सामना असली खतरे से होने वाला था। राजकुमार, ये ताकत की नहीं, दिल की परीक्षा है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं राजकुमार। मुझे ये मौका वाला शब्द पसंद नहीं आता। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम सही साबित हुए तो मैं हमेशा के लिए ये जंगल छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं हमेशा जानवरों का शिकार करता रहूंगा। मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। पहला दृश्य, एक गांव जल रहा था। लोग मदद के लिए दूसरा दृश्य, महल में उसका पिता तीसरा दृश्य, एक छोटा जंगल में अकेला पड़ा था। आवाज फिर बोली, तुम सिर्फ एक जगह जा सकते हो। सोच लो, राजा बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? अगर मैं सिर्फ अपने परिवार को चुनूं तो मैं स्वार्थी बन जाऊंगा। अगर सिर्फ गांव जाऊं तो एक जानवर की जान चली जाएगी। सच्चा राजा किसी एक को नहीं चुनता, वो सबकी रक्षा का रास्ता ढूंढता है। तुम परीक्षा में सफल हुए, इसलिए अब मैं इस जंगल और इसके जीवों को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इस तरह जंगल की समस्या हल हो गई।